प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। स्पर्श ऑनलाइन क्लास में संगीत विषय के अंतर्गत आज आप लोगों को मैं थाट की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने थाट की परिभाषा संक्षिप्त रूप में आप लोगों ने सुना है, लेकिन आज आप लोगों को थाट के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी मैं देने जा रहा हूं कि उसको किस किस तरीके से उसकी परिभाषा हम समझते हैं या व्याख्या कर सकते हैं। थाट व्याख्या। मेल या थाट दोनों एक ही हैं। मेल को ही थाट कहते हैं और थाट को ही मेल कहते हैं। मेल स्वरों के उस समूह को कहते हैं। मेल अथवा थाट उस स्वरों के समूह को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। नाद के स्वरों से सप्तक और सप्तक से थाट तैयार होते हैं। एक सप्तक में शुद्ध, विकृत यानी कोमल, तीव्र मिलकर कुल 12 स्वर होते हैं। यह पहले बताया ही जा चुका है। इन्हीं 12 स्वरों की सहायता से थाट तैयार होते हैं। थाट को ही संस्कृत में मेल कहते हैं। इसको हम बिंदुवार आपको परिभाषित करेंगे। नंबर 1, यद्यपि थाट 12 स्वरों से तैयार किए गए हैं, किंतु एक थाट में 7 स्वर ही लिए जाते हैं। यह 7 स्वर उन्हीं 12 स्वरों में से चुन लिए जाते हैं। दूसरा, वे 7 स्वर सारे, ग, म, प, ध और नी इसी क्रम से और इन्हीं नामों से होने चाहिए। यह हो सकता है कि उपरोक्त 7 स्वरों में कोई कोमल या कोई तीव्र ले लिया जाए, किंतु सिलसिला यही रहेगा। राग में यह स्वर इस क्रम में हो या न हो, किंतु थाट में इस क्रम का होना आवश्यक है। राग में 7 स्वर से कम भी हो सकते हैं, किंतु थाट में 7 स्वरों का होना जरूरी है। अर्थात थाट का संपूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे राग हैं जिनमें 7 स्वर लगते हैं, इसलिए थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। अन्यथा उनसे संपूर्ण जात के राग तैयार करने में असुविधा होगी। नंबर 3, थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें केवल आरोह ही होता है। नंबर 4, थाट में एक ही स्वर के 2 रूप यानी कोमल, तीव्र साथ साथ भी आ सकते हैं। यानी कभी कोमल हो या कभी शुद्ध हो, लेकिन 7 स्वर होते हैं, उनको हम थाट मानते हैं। नंबर 5, थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है, यानी यह जरूरी नहीं है कि थाट सुनने में कानों को अच्छा ही लगे। कारण थाट में क्रमानुसार 7 स्वर लेने जरूरी होते हैं और कभी कभी एक स्वर के 2 स्वरूप यानी कोमल, तीव्र भी साथ साथ आ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक थाट में रंजकता का रहना संभव है ही नहीं। नंबर 6, थाट को पहचानने के लिए उसमें से उत्पन्न हुए किसी प्रमुख राग का नाम दे दिया जाता है। जैसे भैरव एक प्रसिद्ध राग है और वह भैरव थाट से ही उत्पन्न यानी पैदा हुआ है, इसलिए इस थाट का नाम भी भैरव थाट रख दिया। इसी प्रकार अन्य थाटों के नाम रखे गए हैं। प्रत्येक थाट में स्वर तो केवल 7 ही होते हैं, लेकिन उनमें स्वरों में कोमल, तीव्र का अंतर पड़ जाता है। इस अंतर या फर्क से ही तरह तरह के थाट बना लिए गए हैं। और आप लोग जानते हैं प्रमुख रूप से थाट 10 होते हैं। यमन यानी यमन या कल्याण दोनों एक ही हैं। कल्याण पुराना नाम है, यमन इसका नया नाम है। तो यमन या कल्याण दोनों एक ही हैं, तो इसलिए यमन, दूसरा बिलावल, तीसरा खमाज, चौथा भैरव, पांचवा भैरवी, इसके बाद पूर्वी, मारवा, असावरी, तोड़ी। इस तरह से 10 थाट होते हैं। तो ये था, हम आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत बताया, क्योंकि कभी कभी संक्षिप्त परिभाषा से काम नहीं चलता है, इसलिए विस्तृत रूप में कभी कभी लिखना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है। इसलिए आप लोग इसको बार बार सुनते रहें, अभ्यास करते रहें, जिससे कि आप लोगों को लिखने में आसान हो जाएगा। धन्यवाद।